अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व ताला व बरकातहू। दोस्तों, मुद्दतों बाद ये खुली हवा, शाम का मंज़र और वॉक और परिंदों की आवाज़ें और ये आज़ादी, आहा हा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ये आज़ादियाँ कायम रखे और इसी तरह हमें जो है वो इस मुसीबतों भरी बीमारी से जो पिछले तकरीबन 2 साल से हमारे बीच है, इससे हमारी जान छुड़ाए। क्योंकि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है और उसको आज़ादी ही पसंद है। मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता क्योंकि आज 29 जुलाई है और आज जो है ये 5 बजे वाला लॉकडाउन ख़त्म हो गया और 5:15 पे जो इस वक्त मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है ना, वो अनबयानेबल है। लोग नहीं है यहाँ पे, रश नहीं है और गर्मी, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, क्लाउडी है, तो उस हिसाब से क्योंकि हीट नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी परफेक्ट है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा हॉटनेस नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स स्टिल वेदर इज़ हॉट। तो आज 29 जुलाई से आप रात 10 बजे तक घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने लाजमी रखें। अपना मास्क, अपने हाथों को धोएं, टच ना करें किसी चीज़ को। ये रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का जो लॉकडाउन रहेगा ओमान में, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रहेगा। अभी तक कोई डिफ़ाइन नहीं की गई कि किस टाइम तक, मतलब किस डेट तक ये रहेगा, लेकिन ये बता दिया गया कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगा। वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट दे दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से, उस पर स्टडी वो अभी रीड कर रहे हैं और उसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा मेरा ख्याल है आफ्टर सम टाइम, जैसे ही उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी कि जितने भी लोग पब्लिक प्लेसेस पे लाइक पार्क्स में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे या जो भी मार्केट्स हैं, सूक वगैरह हैं, उनमें जाना चाहेंगे, उनको वैक्सीनेशन लाजमी होगी। तो अपनी वैक्सीनेशन का आप अभी से इंतज़ाम करें। अगर आपको फाइज़र ही चाहिए लाजमी, तो कोई अच्छा सा हॉस्पिटल देख के उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, नहीं तो मॉडर्ना भी है यहाँ पे, मेरा ख्याल है मॉडर्ना नहीं है, साइनोविक है यहाँ पे जो लग रही है चाइनीज़ वाली, और एस्ट्राजेनेका है यहाँ पे। स्पुतनिक का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी आपको मुयस्सर है यहाँ पे वो आप लगवा लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैक्सीन लगी रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ केसेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, वो करोड़ों में से कुछ केसेस हैं। आपको पता है इतने तो नॉर्मली लोगों की इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती वो नहीं बियर कर पाते। मतलब अगर आप इसको अगर कंपेयर करें ना बच्चों की वैक्सीन से, तो उनमें भी इतना रश होता है। बाज़ बच्चों को वो वैक्सीनेशन भी उसका जो रिएक्शन होता है तो वो भी उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल सी प्रॉब्लम को इतना हाईलाइट ना करें, पॉपअप ना करें, अपनी वैक्सीनेशन की तैयारी करें, क्योंकि ये लाजमी हो जाएगा आने वाले दिनों में। इनफैक्ट आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते किसी भी मुल्क, क्योंकि हर मुल्क अब मैंडेटरी करता जा रहा है कि वैक्सीनेशन लाजमी होनी चाहिए। तो कारोबारी हजरात जो है अपने कारोबार भी खुले रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। अब उनको मॉल्स की जो टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खुले कारोबार हैं बाहर दूसरी मार्केटों में, उनको अपने हिसाब से, लेकिन 10 बजे तक का टाइम अब है। और मेरा ये ख्याल है कि 10 बजे का टाइम जो है एक परफेक्ट टाइम है, स्पेशली जो लोग मतलब फैमिलीज़ वगैरह के साथ आउटिंग करना चाहते हैं या मतलब वॉक वगैरह करते हैं, और जो मतलब कॉमन फैमिलीज़ के लिए गुड टाइम है इनफ। उसके ऊपर का जो भी टाइम होता है वो लोग जो मतलब शीशा वगैरह या फ्रेंड्स जो गैदरिंग आउटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए वो टाइम होता है। तो 10 बजे तक इट्स फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस इसको ऐसे ही कायम रखे, हमें दोबारा से लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, वरना फिर घर में बैठे बैठे मुसीबत हो जाती है घूमने फिरने वाले लोगों को। बाकी कुछ लोग होते हैं जो आदी होते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये चबूतरा मुझे बहुत अच्छा लगता है रेयाम पार्क में, फंटास्टिक प्लेस। यहाँ से आपको पूरा व्यू आता है सामने, सी का भी, झूलों वगैरह का भी। और वो तो था, मैंने सुना है रेस्टोरेंट जो बंद कर दिया गया, किसी वक्त में कोई बच्चा वगैरह गिर गया था शायद वहाँ से कोई। सो मैं करता हूँ एक्सरसाइज, मुझे तो इजाज़त। दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।